अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है हम ब्रेड बनाएंगे। ये चीज़ ब्रेड है और ये मैंने ये वाली जो है ये मैंने विदाउट अवन बनाई है और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो मकसद यहाँ पर आपको ये ब्रेड दिखाने का ये है कि आप घर के अंदर बहुत ईज़िली, चाहे आपके पास अवन हो या ना हो, आप घर के अंदर ब्रेड बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी बनती है। मतलब आप मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बनती है और एक बार आप बनाएंगे ना तो दोबारा मार्केट से तो आप कभी ब्रेड नहीं लेके आने वाले। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता होता है हमने इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो स्टफिंग यूज़ की है वो चीज़ की स्टफिंग यूज़ की है। आप चाहें तो चिकन की या कोई और स्टफिंग भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ना डालना चाहें कोई भी स्टफिंग, प्लेन ब्रेड बनाना चाहें तो इस डो के साथ आप वो भी बना सकते हैं ईजिली घर में। यहाँ पे मैंने 3 तरह की शेप्स बनाई हैं ब्रेड की। तो जो भी आपकी फेवरेट हो, आप जो भी आपको ज़्यादा अच्छी लगे आप उससे बना लीजिए या तीनों बना लीजिए, जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ब्रेड बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 स्टेप हैं। सबसे पहले तो हमें डो को बहुत अच्छे से गूंदना है, मतलब गूंदना तीन स्टेप्स में गूंदा जाएगा। उसके 3 अलग अलग तरीके हैं जिस तरह से हमें गूंदना है। तो पहला तो वो चीज़ हो गई। सेकंड है प्रूफिंग। तो इसमें डबल प्रूफिंग होती है। एक प्रूफिंग से मेरा मतलब है कि हमें डो को रेस्ट देना है कि वो साइज़ में डबल हो जाए, डबल से भी ज़्यादा हो जाए। तो पहली बार हम प्रूफ करेंगे, उसके बाद शेप देने के बाद सेकंड टाइम प्रूफ करेंगे, उसे सेकंड प्रूफिंग कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है वो हमें ऑब्वियसली बेक करना है। तो बेकिंग का टेम्परेचर का भी ध्यान रखना होता है थोड़ा सा, मगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ इसके अंदर है वो डो को अच्छे से गूंदना ही इंपॉर्टेंट है कि जितना अच्छा आपका डो गूंदा हुआ होगा उतनी अच्छी आपकी ब्रेड बनेगी। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा लिया है, 500 ग्राम्स, और उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून शुगर और 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है। और ये वाला यीस्ट मैं यूज़ करती हूँ। तो इसके लिए आप यीस्ट यूज़ करिएगा ब्रेड बनाने के लिए, क्योंकि इससे ही ये खमीर, जिसे खुश्क खमीर भी कहते हैं। तो ये मैंने 1.5 टेबलस्पून यूज़ किया है और इस सैशे के अंदर 11 ग्राम्स था, तो मैंने उसका ऑलमोस्ट हाफ क्वांटिटी यूज़ करी है। तो ये इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा यीस्ट जो है वो बिल्कुल सही है और इससे पहले भी मैंने बेकिंग करी थी तो बिल्कुल ठीक था। तो मैंने इसलिए उसको अलग से एक्टिवेट करके नहीं देखा। लेकिन अगर आप कोई नई ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं या काफ़ी टाइम से आपका यीस्ट जो है फ्रिज में रखा हुआ है और आपने उसे यूज़ नहीं किया है, तो उसे एक बार अलग से थोड़े से वार्म मिल्क के साथ और शुगर के साथ एक्टिवेट करके देख लीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको यीस्ट एक्टिवेट करना दिखाया था। और अब इसके अंदर मैंने 1 एग डाला है। अगर आप एग नहीं डालना चाहते तो उसकी जगह 50 ml मिल्क जो है अपनी रेसिपी में बढ़ा लीजिएगा। और साथ में मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाला है 3 to 4 टेबलस्पून। और साथ में मैंने इसके अंदर 250 ml, 1 पाव के करीब मिल्क का यूज़ किया है। और अब मैं मिल्क जो था वो गुनगुना था, मतलब कि हल्का सा ल्यूकवार्म था, और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ल्यूकवार्म होना चाहिए। और साथ में मैंने थोड़ा सा वार्म वाटर ले लिया था, ल्यूकवार्म वाटर, और उसके साथ में इस डो का सॉफ्ट सा हमें इसे गूंदना है। तो देखिए इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि हाथ पे चिपक रहा है। तो अब मैं इसे काउंटर टॉप पे निकालती हूँ और इसे अच्छे से गूंदना अब शुरू होगा। मतलब अब इसका जो पहला मरहला है ना वो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको अच्छे से गूंदना है। और देख लीजिए हाथों के मूवमेंट इस तरह से होना चाहिए। ये बहुत ही स्टिकी सा डो होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा मैदा ऊपर से डस्ट कर लिया था कि थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाए, बट फिर भी ये हाथों पर बहुत ज़्यादा चिपक रहा था और इसे गूंदने में थोड़ी सी परेशानी तो देखिए आती है। तो इस तरह से इसे चारों तरफ से स्क्रैप करते हुए और हमें ये वाला मूवमेंट रखना है। इस तरह से मैंने इसे 6 से 7 मिनट गूंदा। तो देखिए अब कितना फर्म हो गया है। अब मैंने इसके अंदर और कोई मैदा नहीं डाला था, जो शुरू में थोड़ा सा डस्ट किया था बस वही था। अब देखिए कितना फर्म हो गया। अब सेकंड जो हमारा, अब 2 से 3 मिनट हमें इस तरह से गूंदना है। हाथों का मूवमेंट ऐसे होना चाहिए, दोनों हथेलियों से इस तरह से गूंदना है। पहले हम उसको अच्छे से मसल रहे थे और अब हम दोनों हथेलियों से इस तरह से करेंगे। तो ये आप देखते रहिए। तो 2 से 3 मिनट हम इस तरह से गूंदेंगे और उसके बाद 2 से 3 मिनट हमें थर्ड जो उसका वो है टेक्निक वो ये है कि अब 2 से 3 मिनट हमें इस तरह से पंच करते हुए, जैसे नॉर्मल हम आटा गूंदते हैं वैसे फाइनली हमें वैसे गूंद कर इसे तैयार कर लेना है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त बन गया है हमारा डो, एकदम फर्म हो गया है, चिकना हो गया है, बिल्कुल हाथ पे नहीं स्टिक हो रहा था। अब मैंने उसे रेस्ट देने के लिए रख दिया है 45 से 50 मिनट के लिए, जब तक कि वो साइज़ में डबल से ज़्यादा ना हो जाए। अब यहाँ पर हम इतनी देर में बना लेते हैं स्टफिंग। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया और बटर लिया 2 टेबलस्पून। जब भी हम बटर का यूज़ करते हैं थोड़ा ऑयल डाल देना चाहिए, वरना तो बटर बर्न हो जाता है तो उसकी स्मेल अच्छी नहीं आती। तो हमने दोनों चीज़ें इसका इस्तेमाल किया और मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ के अनियन को बारीक चॉप करके डाल दिया। अब स्टफिंग के अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर। आप चाहें तो गौडा चीज़ या हलोमी चीज़ कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे सिंपल है, ईजिली पनीर हर जगह मिल जाता है, इसलिए मैं पनीर यूज़ कर रही हूँ। अब जब ये हमारे जो अनियंस हैं वो थोड़े से ट्रांसलूसेंट से हो जाएंगे, थोड़े पक जाएंगे, तो मैंने उसके अंदर 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और सॉल्ट डाला थोड़ा सा, और ब्लैक पेपर पाउडर डाला, काली मिर्चों का पाउडर डाला 1 टीस्पून, और ये 4 से 5 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके मैंने इसके अंदर डाल दिया। क्योंकि स्टफिंग है तो थोड़ी सी चटपटी अच्छी सी होनी चाहिए, अगर प्लेन सी होगी तो अच्छी नहीं लगेगी।
और साथ में अब इसके अंदर जाएगा मैदा। 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर मैदा डाल दिया है। इसके अंदर मैदा ही डलेगा, कॉर्नफ्लोर या कोई और चीज़ मत डालिएगा। और अब हम इस मैदे को, इस पूरे मसाले को मैदे के साथ अच्छे से भूनना है। देखिए हल्का सा गोल्डन सा कलर आ गया ना, 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाएगा आपका मैदा। कंटिन्यूसली चलाते रहेगा मीडियम हीट के ऊपर। तो ये हो गया है कुक मैदा। अब जब मैदे का कच्चापन चला गया है तब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे। तो हम बेसिकली यहाँ पे वाइट सॉस बना रहे हैं और दूध की क्वांटिटी यहाँ पर अराउंड 200 ml है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालना है, सारा एक साथ नहीं डालना। और हीट जो है हमारी वो इस टाइम लो के ऊपर है, मतलब हमें बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर इसे थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मिक्स करते रहना है और ये थिक होता रहेगा। ये देखिए इस तरह से। और मैंने थोड़ी सी वीडियो फास्ट कर दिया ताकि जल्दी जल्दी काम हो। ये देखिए अब ये हमारा जो सॉस है वो पूरा कितना अच्छे से थिक हो गया है, कुक हो गया है। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून शुगर डालूंगी। अब बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि इससे ये हमारी स्टफिंग मीठी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि टेस्ट जो है वो सारे बैलेंस हो जाते हैं। 1 टीस्पून शुगर डालने के बाद मैंने इसके अंदर जो हमने क्रम करके जो अपने पनीर को रखा था ना, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। और लास्ट में इसके अंदर मैंने जो स्प्रिंग अनियंस का ग्रीन पार्ट होता है ना, हरी प्याज का जो हरा वाला हिस्सा होता है, बारीक उसको काट के वो डाल दिया। अगर आपके पास वो अवेलेबल ना हो तो उसकी जगह आप हरा धनिया यूज़ कर सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से हमने इसे थोड़ा सा पकाएंगे 1 मिनट के करीब। ये ऑलमोस्ट कुक है, बस इसलिए मैं थोड़ा सा उसका मॉइस्चर और कम हो जाए, इसलिए मैं इसे 1 मिनट और हल्का सा पका रही हूँ। और अब इसे मैं एक प्लेट के अंदर निकाल देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी से हमारी जो स्टफिंग है वो ठंडी हो जाए। और ठंडी होने के बाद ये और थोड़ी सी थिक हो जाएगी। और इन द मीन टाइम ये देखिए मैंने ये अपना डो निकाला अंदर से, जो मैंने कैबिनेट के अंदर रख दिया था। तो देखिए ये डबल से भी ज़्यादा 2 टाइम्स ये जो है वो अच्छे से फूल गया है और ये प्रूफ हो गया है। अब मैंने इसे बोल के अंदर से निकाल कर इसकी जितनी भी इसके अंदर एयर अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो गई थी ना, उस सब एयर को हमें बाहर निकालना है। इसके अंदर जितनी एयर पॉकेट्स हैं उन सब को ऐसे प्रेस करते करते तो हमें अपने डो को वापस से श्रिंक कर देना है। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से कर लिया। और अब हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम अलग अलग टाइप की ब्रेड्स बना रहे हैं। तो पहले तो मैं सेंटर से डिवाइड कर लूँगी और इसका हाफ पोर्शन की मैं एक जो ब्रेड रोल्स हैं जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाए थे वो बनाऊँगी। और जो सेकंड हाफ है उसमें से हम रिंग और जो हमारा दूसरा फ्लावर शेप की जो ब्रेड थी वो बनाएंगे। तो बहरहाल मैंने इन दोनों को अच्छे से डिवाइड कर लिया है। अब इनके छोटे छोटे पेड़े हम बना लेंगे इवन साइज़ के। इस तरह से काट लेने से थोड़ा इवन साइज़ में बन जाता है। और अगर आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है तो आप डायरेक्टली इसके पेड़े बना सकते हैं। इस तरह से पेड़े भी बन गए। और बाकी के जितने भी हमारा डो है उसको हम बोल के अंदर वापस रख के और उसको ढक के रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर फिर ये सूखने लगता है और ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, वो हमें नहीं चाहिए। अब एक पेड़ा लीजिए और उसको अच्छे से ऐसे थोड़ा सा फैला लीजिए, उसकी रोटी बना लीजिए। और उसके बाद उसके अंदर हमारी जो स्टफिंग है वो हम रखेंगे, जो हमने अभी कॉटेज चीज़ के साथ, पनीर के साथ स्टफिंग बनाई थी। और ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ आप डालेंगे तो इससे लुक बहुत अच्छी आती है ब्रेड की। जब आप उसे तोड़ेंगे तो उसके अंदर से वो स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी आती है जैसे पिज़्ज़ा में आती है। तो वो ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालिए, वरना तो पनीर से भी काम चल जाएगा। उसके बाद हमें इसे इस तरह से रैप कर देंगे, दोनों साइड से पहले मिला देंगे और फिर ऊपर से ऐसे रोल करते हुए। और जो लास्ट में हमारा ये बचेगा ना, इसको हमें ऐसे पिंच करना है, पिंच करके दबा दबा के अपने अंगूठे और उंगली से दबा के इसे सील कर देना है अच्छे से, क्योंकि यहाँ से फिलिंग नहीं निकलनी चाहिए। तो ये हमारा रोल बन गया। ये फर्स्ट वाला रेडी है। इसको हम बेकिंग डिश के अंदर रख लेंगे। मैंने पहले से इसके अंदर पार्चमेंट पेपर लगा लिया था और उसको अच्छे से ग्रीस भी कर लिया था। और अब मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से ये वाली चीज़ देख लें कि स्टफिंग रखी है, उसके बाद मोज़रेला चीज़ थोड़ी सी डाली। और ये देखिए इसको फोल्ड करने का तरीका ये है, इस तरह से हम दोनों साइड से इसे पहले मिलाया और फिर ऊपर से इसे रोल कर दिया और इस तरह से दबा दबा के इसे अच्छे से सील कर दिया। अब ये देखिए हमारा ये वाला भी बन गया। अब मैं इस तरह से सारे बना लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस देते हुए इसे रखना है। ये देखिए ये हमारे सारे बन गए हैं और मैंने इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस है। इस तरह से ना बिल्कुल मिला के मत रखिएगा, क्योंकि अभी हमें सेकंड प्रूफिंग के लिए रखना है। सेकंड प्रूफिंग अराउंड हाफ एन आवर से लेके 45 मिनट्स के बीच में होती है, और डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि गर्मियों में जल्दी हो जाती है, सर्दियों में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैंने उसको रख दिया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी मैंने स्टफिंग अलग से ले लिया और उसके अंदर चीज़ को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम सेकंड वो जो हमारा डिज़ाइन था ना वो बनाएंगे, सेकंड शेप जो थी हमारी। तो अब ये सेकंड शेप के लिए मैंने वो जो हमारा बचा हुआ डो था उसको फिर से सेंटर से बीच में से 2 पार्ट कर लिए हैं, 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। और अब पहला वाला पोर्शन लेकर उसे हम अच्छे से बेलेंगे और बेलते हुए इसे थोड़ा सा ओवल शेप में बेलना है, मतलब कि ऐसे लंबाई में खींचते हुए ऐसे लंबाई में थोड़ा सा बेलना है, इसे एकदम राउंड नहीं बनाना।
इस तरह से थोड़ा सा, क्योंकि हमारा डो ऑलरेडी इतना अच्छे से गुंद गया है तो बहुत ग्लूटनस हो गया है, इसके अंदर ग्लूटेन बहुत अच्छे से जनरेट हो गया है। तो इस तरह से खींचते हुए हल्का सा बेल दिया, और अब हम अपनी उंगलियों की मदद से इस तरह से चारों तरफ इसे शेप दे देंगे कि बीच की थोड़ी सी कैविटी सी बन जाए, तो और एजेस इसके मोटे से हो जाएं। तो हमने अब जो बीच की कैविटी थी उसके अंदर अपनी फिलिंग को अच्छे से लगा दिया, और अब जो किनारे हैं इसके उसको सिज़र से हम कट करेंगे। इस तरह से इक्वल पोर्शन में कट कर लीजिएगा, ये तो अंदाजे से ही होगा। और इसको सिज़र को आप पहले अच्छे से धो लीजिएगा, अगर किचन सिज़र नहीं है आपके पास, नॉर्मल सिज़र है। अच्छा, उसके बाद हम एक नाइफ़ लेकर और उससे हम बीच बीच में निशान लगा देंगे। अब नाइफ़ से हमें कट नहीं लगाने हैं, सिर्फ हल्के हल्के निशान लगाने हैं। और अब जो हमारा एक एक पोर्शन को उठाइए और साइड्स के कॉर्नर्स को बीच में मिलाते हुए पिंच करके इस तरह से पेटल शेप दे दीजिए। ये बहुत ही आसान है, ईजिली हो जाता है। तो इस तरह से ये देखिए ये बन गया, और ये कितना प्यारा लगता है देखने में। अब हम इसको एक सेपरेट बेकिंग डिश के अंदर रख देते हैं, और इसको भी मैं ढक के रख देती हूँ प्रूफ करने के लिए 30 से 40 मिनट के लिए। इन सबको ही हमें रखना पड़ेगा जब तक कि ये साइज़ में डबल हो जाए। अब ये जो लास्ट वाला है वो थोड़ा मैंने बड़ा बेला है इसको, मतलब जो फ्लावर शेप वाला था उसको थोड़ा मोटा सा बेला था, इसको मैंने थोड़ा बड़ा सा बेला है, मतलब थिन बेला है थोड़ा सा, और इसलिए इसका साइज़ थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन उतना ही अमाउंट का इसके अंदर भी डो यूज़ हुआ है जो इससे पहले वाले में हुआ था। अब हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे, ऊपर से चीज़ डालेंगे और इसको रोल करेंगे इस तरह से। जब ये फिलिंग तक रोल हो जाए तो बाकी बचे हुए जो एरिया है उसके अंदर हम ऐसे कट्स लगा लेंगे, और कट्स लगाने के बाद हम इसे आगे तक रोल कर देंगे। अब थोड़ा सा पानी लगाइए, और पानी लगाने के बाद ये जो हमने कट्स लगाए थे इनको इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड कर दीजिए, और ये आराम से चिपक जाएंगे। अब लास्ट के जो एंड्स हैं, इसके जो एजेस हैं, उसको एक दूसरे के अंदर डालकर इस तरह से सील कर दीजिए, तो ये हमारा रिंग बन जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। इसको भी हम रख देंगे प्रूफ करने के लिए। अब हमने तीनों हमारे जो शेप्स के जो हमारी ब्रेड्स हैं वो रेडी हो गई हैं, और वो प्रूफिंग के लिए भी जा चुकी हैं। अब ये देखिए ये अराउंड 40 मिनट्स के बाद ये देखिए साइज़ में कितना डबल हो गया है, एकदम फ्लफ़ी सा हो गया है। तो इन दोनों को तो मैं फ़िलहाल अवन में रख रही हूँ, और अवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 20 से 25 मिनट में बेक हो जाएंगे। इसके ऊपर एग वॉश लगा दीजिए तो इसका कलर भी थोड़ी शाइन भी आ जाती है, और कलर भी बहुत अच्छा सा आता है, गोल्डन ब्राउन सा। और ऊपर मैंने सेसमी सीड इसके ऊपर डाल दी। अगर आप एग यूज़ नहीं करते, एलर्जिक हैं या कोई और रीज़न है, तो आप एग वॉश मत लगाइए, उसकी जगह आप थोड़ा सा बटर लगा दीजिए। और ये देखिए हमारे डिनर रोल्स, इनके बीच में देखिए कितना गैप था, और वो सारा गैप जो है वो फिल हो गया, क्योंकि ये अच्छे से जो हैं वो प्रूफ हो गए हैं, तो इनका साइज़ ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अब इनके ऊपर भी मैंने एग वॉश लगा दिया है, और थोड़ी सी सेसमी सीड्स यानी कि तेल डाल दिए हैं, और इसको हम बेक करेंगे पतीली के अंदर। वही सेम वाली पतीली जिसमें मैंने केक बेक किया था, उसी वही वाला सॉल्ट भी है इसके अंदर। तो वो सॉल्ट, उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी प्लेट रखी, और उसके ऊपर अपनी बेकिंग डिश रखेंगे, और इसको अब हम कवर कर देंगे। और कवर करके इसको चूल्हे के ऊपर पहले 10 मिनट के लिए फुल हीट के ऊपर रखेंगे, क्योंकि पहले से गर्म नहीं था हमारा, ये प्री हीटेड नहीं था। और उसके बाद उसको 15 से 20 मिनट तक, जब तक उसके ऊपर कलर आ जाए अच्छा सा, तब तक उसको स्लो टू मीडियम हीट के ऊपर कुक करेंगे। ये देखिए अवन वाले रेडी हैं, तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं। अच्छा, अवन में क्योंकि ऊपर और नीचे हीट दोनों तरफ से होती है, तो इसलिए ऊपर का कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। और जो हमारे ये चूल्हे वाले हैं इनके ऊपर कलर देखिए थोड़ा लाइट आया, बट ये भी बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। बट मुझे बाद में लगा कि अगर मैं इसे 2-3 मिनट और रखती तो शायद कलर और अच्छे से आ जाता, बट ये है कि वीडियो बनाने की जल्दी में मैंने इनको निकाल ही लिया। अब चारों तरफ से मैंने नाइफ़ को ऐसे स्क्रैप करके उसके पैन के, और इसको बाहर निकाल लिया है। और मैंने ये वाले बेक इसलिए करे हैं चूल्हे के ऊपर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा साइज़ में बड़े थे, तो ये मतलब थोड़े मोटे भी, थिक भी थे। तो ये अगर बेक हो सकते हैं तो फिर तो बाकी की 2 शेप्स तो ईजिली बेक हो जाएंगी पतीली के अंदर। तो आप दोनों तरह की, तीनों तरह की जो शेप्स हैं वो ईजिली बिना अवन के भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। मैं इसलिए आपको काट के दिखा रही हूँ कि ये मतलब आपको अंदाज़ा हो जाए कि बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त से बन गए हैं। और ये देखिए इनका स्पंज बहुत ही अच्छा आया है, और ये एकदम ज़बरदस्त बने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पूरी समझ में भी आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी, और इंशाल्लाह आप मोटिवेटेड हो गए होंगे कि आप भी घर में ब्रेड ज़रूर बनाएं। तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ब्रेड कैसी बनी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।